अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तालीम का जहान। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीपू सुल्तान पे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टीपू सुल्तान पैदाइश 20 नवंबर 1750 ईस्वी, वफ़ात 4 मई 1799 ईस्वी। शेर मैसूर सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े फर्जंद, हिंदुस्तान के असल व शरीयत पसंद हुक्मरान हैं। अल मज़हब हम आहंगे के जिंदा जावेद मिसाल तगरक। तो आगे बचपन हम उसका देख लेते हैं दोस्तों। तो टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 ईस्वी में बमुताबिक जुम्मा 20 जुल्हज 1163 हिजरी को दियानहाली में पैदा हुए। मौजूदा दौर में ये बंगलोर देही ज़िला का मकाम है, जो बंगलोर शहर के 33 किलोमीटर 21 मील शिमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुजुर्ग टीपू सुल्तान ओलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फतेह मोहम्मद नाम के मुनासिबत से फतेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और फौज और सियासी अमवार में इसे नामअमरी में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था, ठीक है। पूरा नाम क्या था? फतेह अली टीपू, ठीक है। ये इसका पूरा नाम था। बंगलोर हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 ईस्वी में हैदर अली के घर पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बज़ोर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ अफवाज को शिकस्त फाश भी दे दी। टीपू सुल्तान का कौल था बड़ा ही मशहूर, और मैं आपको टीपू सुल्तान का शेर में बता देता हूँ, ये गौर से सुनिएगा आप। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वाह, ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये शेर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मज़ाहमत फराहम की और बड़े सगीर के लोगों को अमली इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दूर असरात के हामिल फौजी इस्लाहात नाफद केन, सनअत व तजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को असर-नुमंज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तफ़ाक़ था कि बरसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी अखराज है। निज़ाम और मराठों ने टीपू के ताकत को अपने बका के लिए ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने के लिए कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरगापटम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बायस मज़ाहमत कमज़ोर हो गए। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रा दरगाह
भाग जाने और अपने जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राजी ना हुए और 4 मई 1799 ईस्वी को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, तो अब मैं उसके अंदाज़े हुक्मरानी में आपको बताऊंगा, तो ये भी गौर से सुनिए, ठीक है दोस्तों। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्ची मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तअस्सुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम इनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फायज थे। टीपू सुल्तान ने अपने मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। क्या नाम दिया? खुदादाद नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजू रहना और तिलावत कुरान पाक आपके मामूलात में से थे। ज़ाहिर नामोनुमाइश से इज्तनाब बरते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया करते थे। ज़मीन पर खिदर बिछा कर सोया करते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको हुक्मरानी आपको बताई, और अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इल्म दोस्त हुक्मरान। क्या? इल्म दोस्त हुक्मरान। टीपू सुल्तान हफ्त ज़बान हुक्मरान कहे जाते थे। आपको अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ्रांसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थे। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कमोबेश 2000 बयान की जाती हैं। इसके अलावा आप साइंसी अलूम में ख़ास दिलचस्पी भी रखते थे। आपके बरसगीर में रॉकेट साजी का मौजूदा कहा जाता है। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, इल्म दोस्त हुक्मरान, ठीक है। तो नीचे अब आ जाता है, उसके बाद जो आ जाता है अजीम सिपा सालार। दोस्तों, ये भी आपको गौर से सुनना है और समझना भी है, ठीक है। हर जंग में अपने अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नों सिपाहगरी से वाकिफ़ थे। अपनी अफवाज को प्यादा फ़ौज की बजाय सवारों और तोप खाने के शक्ल में ज़्यादा मंज़म किया। असला साजी, फ़ौजी नज़म व नस्क और फ़ौजी असलाहत में तारीख साज काम किया। दोस्तों, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको अब मैं दूसरी वार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार। तो ये भी आपको ज़हन में रख लेना है और समझना भी है ध्यान से, ठीक है। अमरीकी इंकलाबी जंग के दौरान सल्तनत खुदादाद मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबीन हिंदुस्तान में लड़े जाने वाले एंग्लो मैसूर जंगों के सिलसिले के दूसरे जंग थी। इस वक्त मुमलिकत फ्रांस मैसूर की अहम इत्तेहादी थी। अब मैंने फर्स्ट, सेकंड और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। क्या? एंग्लो मैसूर वार थर्ड, ठीक है। सल्तनत खुदादार मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके इत्तेहादियों मराठा सल्तनत और निज़ाम हैदराबाद माबीन हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली एंग्लो और मैसूर जंगों के सिलसिले की तीसरी जंग थी, ठीक है। मैसूर की चौथी जंग जो सरगापटम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने कई रोज़ किला हिंद होकर मुकाबला किया, मगर सुल्तान की फ़ौज के 2 गद्दारों मीर सादिक और पूर्निया ने अंदरूनी खाना अंग्रेज़ों से साज़बाज़ कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को सरगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्निया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान ने दाद शजाअत देते हुए कई अंग्रेज़ों को जहन्नम वासिल किया और सरगापटम के किले के दरवाज़े पर जाम शहादत नोश ली।
तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम करते हैं एंड इस टॉपिक की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद और समझ आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टेड भी लगी होगी। तो दोस्तों करते वीडियो को ख़त्म, तो मेरे लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों आप फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातिहू।